7 एक्सरसाइज 20C क्वेश्चन नंबर 11 to 16 सॉल्व करना है। लास्ट क्लास हम लोगों ने किया था 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 11 में ये है मेरे पास कि रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिनके डायगोनल्स मुझे दिए हुए हैं 16 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर, और दूसरे क्वेश्चन में है 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर। नहीं, एरिया ऑफ रोम्बस क्या है मेरे पास? फॉर्मूला 1/2 एरिया ऑफ रोम्बस क्या है? 1/2 इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। क्लियर? 1/2 इंटू डायगोनल 1 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर। ब्रैकेट हटा देते हैं। 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर अपॉन 2 से इसको कट कीजिए 8 बार में, अब मल्टीप्लाई कीजिए 8 8 या 64 का 4 कैरी रहा 6, 8 या 16 और 6 22 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। क्योंकि इसके दो डायगोनल्स दिए हुए हैं तो लास्ट क्लास हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था कि रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है, अगर रोम्बस में मुझे दो डायगोनल्स दिए हुए हैं तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 कैसे करना है, हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था, प्रूफ किया था रोम्बस को। आप लास्ट क्लास के वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला निकाला था राइट ट्रायंगल का यूज़ करके। क्लियर? क्या हो गया? अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या है, दो यूनिट्स दिए हुए हैं, डेसीमीटर सेंटीमीटर, डेसीमीटर सेंटीमीटर। पहले इसको एरिया निकालना है तो इसको हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इनके यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। इनके इन यूनिट्स को क्या करना है, मुझे सेम करना है। ठीक है? क्योंकि जब तक यूनिट्स सेम नहीं होगा ऐसा यूनिट, तब तक मेरे एरिया फाइंड नहीं हो सकते हैं। डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू 10 प्लस 5 सेंटीमीटर, 80 प्लस 5 इट मीन्स कि 85 सेंटीमीटर एक डायगोनल हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, 5 डेसीमीटर इंटू 10 प्लस 6 सेंटीमीटर, 50 प्लस 6 सेंटीमीटर इट मीन्स कि 56 सेंटीमीटर। ये हो गया। यहाँ पर भी वही चीज़ कर रहा है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। डायगोनल 1 कितना है, 85 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 56 सेंटीमीटर अपॉन नीचे में आपको आ जाएगा 2 से इसको कट कीजिए, 2 2 जा 4 116 2 8 जा 16, ये आ गया। अब आप रफा मल्टीप्लाई कीजिए 85 एंड 28, 8 5 से 40 का 0 कैरी रहा 4, 8 8 जा 64 और 4 68 क्रॉस 5 2 से 10 का 0 कैरी रहा 1, 8 2 जा 16 और 1 17, 0 8 7 6 13 का 3 कैरी रहा 1 1 और 1 2 2 3 80 2 3 8 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपको क्वेश्चन नंबर 11 का बी। क्या कर रहा था, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स। अगर रोम्बस के दो डायगोनल्स दिए हुए हैं, रोम्बस तो आपको 4 साइड वाला है, ठीक है, और अगर उनमें डायगोनल्स दिया हुआ है तो डायगोनल का फॉर्मूला अलग होता है, और अगर हम उसे पैरेललोग्राम के फॉर्म में बनाएंगे तो उनका फॉर्मूला अलग है। क्या है, पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग अगर बनाते हैं तो बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन अगर डायगोनल दिया हुआ है तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू D1 इट मीन्स डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, शॉर्ट में D1 D2 लिखते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 11 मुझे कह रहा है
क्या कहता है क्वेश्चन 11 कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इच साइड इज मेजर विच इच साइड ऑफ विच मेजर 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल्स इज 24 सेंटीमीटर। क्या है, पहले रोम्बस के साइड्स 20 सेंटीमीटर है और एक डायगोनल हमको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। पहले तो अब रोम्बस का फिगर बनाइए। ठीक, थोड़ा सा ये भाग गया ज़्यादा। ए बी सी डी, क्लियर। क्या लिखा हुआ है, साइड ऑफ विच मीजर 20 सेंटीमीटर, 20 20 20 एंड 20 सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड वन ऑफ हुज डायगोनल्स, एक डायगोनल मुझे दिया हुआ है, ये रहा, एसी को मान लेते हैं, एसी 24 सेंट। दूसरा डायगोनल क्या है, बीडी, ये मुझे फाइंड करना है, क्लियर। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, डायगोनल AC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, each साइड 20 सेंटीमीटर, each साइड 20 सेंटीमीटर, ये दो चीज मुझे दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन फाइंड करना है कि एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है और एक डायगोनल दिया हुआ है और उसके साइड के मेजरमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। हाइट भी नहीं है कि चलो बेस इंटू हाइट लगा लेंगे तो एरिया ऑफ डायगोनल मेरा एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और एक डायगोनल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हम लोगों को मालूम है कि रोम्बस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि दोनों डायगोनल्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, काटता है, तो वो बाइसेक्ट भी करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट भी करता है। दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के साथ साथ क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, और वहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, फॉर्म होता है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पर 90 डिग्री का क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है, क्लियर। तो पहले प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट each other and formed right angle, it means 90 डिग्री। क्या कर रहा है कि जब दोनों डायगोनल रोम्बस के एक दूसरे को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो वो बाइसेक्ट भी करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को हाफ हाफ काटेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, हाफ हाफ, आधा आधा काटेगा। जब आधा आधा काटेगा तो कटिंग पॉइंट पर क्या हो रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है और यहाँ पर बन रहा है मेरा 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। जिस पॉइंट पे, कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, डायगोनल AC और डायगोनल BD, जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट O पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनता है और ये दोनों इंटरसेक्ट करने के साथ साथ क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो क्या है, मेरे पास डायगोनल AC 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और AC का हाफ पॉइंट क्या है, AO है। AC इक्वल टू हम क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं, AO प्लस OC, AO प्लस OC लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पता चल चुका है कि जो डायगोनल है रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं। तो AC को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, BD कर रहा है, ठीक है। AC को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, BD कर रहा है। तो जब बाइसेक्ट BD जब AC को बाइसेक्ट करेगा तो AC क्या होगा, दो इक्वल पार्ट्स में बदल जाएगा, AO एंड OC, AO एंड OC, ठीक है।
AC अगर मेरा 24 सेंटीमीटर है तो 2 इक्वल पार्ट में होने का मतलब है कि ये आपका 12 प्लस 12 में हो जाएगा। ठीक है, ये तो आम भाषा हुआ। लेकिन अगर हम फॉर्मूला पे आ जाएंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला मतलब कि अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम बनाते हैं तो AO इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन 2, यानी कि AC का आधा होगा। आधा क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है, वो डायगोनल BD AC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, हाफ कट कर रहा है। हाफ कट का मतलब ये हो गया। तो इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, 24 अपॉन 2 कट किए 12, तो AO इक्वल टू क्या निकल गया मेरे पास, 12 सेंटीमीटर। ये रहा आपको AO 12 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, अब एक चीज क्या लिखा है मैंने यहाँ पर कि बाइसेक्ट करने के साथ साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना रहा है। और अगर हम इस वाले फिगर को देखें, AO 12 सेंटीमीटर निकला, ठीक, AB हमको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और ये उसका 90 डिग्री बन रहा है, तो ये AOB क्या, ट्रायंगल AOB की बात अगर हम करते हैं तो ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB वेयर एंगल O इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक, चलिए, उसमें AB 20 सेंटीमीटर, AO 12 सेंटीमीटर और मुझे फाइंड करना है BO। ठीक है, BO फाइंड करना है। क्यों BO फाइंड करना है? क्योंकि जब तक हम BO फाइंड नहीं करेंगे तो इसका डबल मुझे फिर BD नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए मुझे BO फाइंड करना है। अब इस फिगर को मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा देर के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ, 90 डिग्री एंगल बन रहा है और ये फिगर एक ट्रायंगल का है, तो अब इस ट्रायंगल के फिगर को यहाँ पर बना ले रहे हैं। ठीक है, O पर 90 डिग्री बन रहा है, ये A रहा और यहाँ पर D रहा। AB 20 सेंटीमीटर है नीचे साइड, ये साइड यहाँ पर आ गया 20 सेंटीमीटर। OB कितना दिया हुआ है, या AO आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 12, नीचे वाला आपको फाइंड करना है। तो 90 डिग्री की जस्ट सामने हाइपोटेनस होता है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम जानेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम हमको ये बताता है कि 90 डिग्री, अगर किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उस 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड रहेगा ट्रायंगल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाला साइड का रहेगा बेस और ये उसका परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि 90 डिग्री वाले लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, AO क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं AO परपेंडिकुलर टू OB। AO किस पर परपेंडिकुलर है, OB पर परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए करने के बाद हो गया कि नीचे वाला मेरा ये हो गया बेस, ये हाइपोटेनस है और ये क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम हमको बताता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर वो क्या होता है, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्लियर? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से मुझे क्या पता चलता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ हाइपोटेनस क्या है, 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे प्लस बेस का तो मुझे निकालना ही है, बेस नहीं निकला है मेरा अभी। ठीक है, वो निकालना है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 20 जा क्या होता है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 12 जो होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? अब बेस स्क्वायर के साथ 144 प्लस में है, वो इधर होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, बेस स्क्वायर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली क्या आ गया, 10 में से 4 चला गया 6, 9 में से 4 चला गया 5, 3 में से 1 चला गया 2, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब स्क्वायर जो है वो ट्रांसपोज होके जाएगा
अंडर रूट में, तो सो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, 256 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर में, रूट के अंदर में जो भी नंबर रहते हैं उनका हम प्राइम फैक्टर करके दो पेयर में हम चेंज करेंगे, और वो दोनों पेयर वाला नंबर जो है वो सेम होगा, तभी मेरा रूट हट सकता है। ठीक है, चलिए 256 का कीजिए, 2 से करेंगे 2 1 जा, 2 2 जा 4, 1 16, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। क्लियर, तो फाइनली अंडर रूट मेरे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो वो है ही यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब हमको इसको क्या करना है, दो इक्वल पेयर में चेंज करना है। तो 8 2 है मेरे पास, तो 4 को एक जगह रख लेंगे और 4 को हम एक जगह रख लेंगे। क्लियर, आते हैं यहाँ पर, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 इंटू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब दोनों 16 में से एक 16 आपका आ जाएगा बाहर, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका भी दो पेयर में से एक सेंटीमीटर आपका आ जाएगा बाहर। तो b इक्वल टू क्या निकल गया, 16 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि OB मुझे फाइंड हो गया 16 सेंटीमीटर। अब ये मेरे पास क्या आ गया, OB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 16 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। जब OB 16 सेंटीमीटर आ गया तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए इस वाले फिगर में 16 सेंटीमीटर, OB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्लियर, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अभी हमने थोड़ा देर पहले यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज लिखा था कि जब दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्ट करने के साथ साथ क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट भी करता है और 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म होता है। क्लियर, तो यहाँ पर मुझे क्या था, AC डायगोनल तो मुझे क्लियरली दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BD के लिए क्या दिया हुआ है, तो जिस तरह से मैं यहाँ पर अभी लिखा था AC इक्वल टू AO प्लस OC, सॉरी वहाँ पर मैंने OB लिख दिया था, वहाँ पर OC होगा। क्लियर, AO प्लस OC। उसी तरह से डायगोनल BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO प्लस OD, BO प्लस OD। क्लियर, और जब बाइसेक्ट कर रहे हैं, और बाइसेक्ट का मतलब है कि AC जब BD को हाफ कर रहा है, एकदम इक्वल पार्ट में हाफ कर रहा है, तो अगर इक्वल पार्ट में हाफ कर रहा है तो ये 16 है, तो इधर भी क्या होगा, जैसे AC 24 सेंटीमीटर है तो 12 इधर है, तो इसका मतलब है कि 12 इधर भी होगा। उसी तरह से अभी जो 16 निकला मेरा इस फॉर्म से, जो भी मैंने यहाँ सॉल्व किया था, तो 16 यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब है कि 16 यहाँ होगा, यहाँ पर भी होगा, क्योंकि जस्ट उसका डबल है, बाइसेक्ट है, इसीलिए हम डबल कर रहे हैं। तो BD अगर BO मेरा निकला है 16 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर। क्लियर, फाइनली BD इक्वल टू क्या निकल गया, 16 16 32 सेंटीमीटर। ये तो ऐसे हो गया, लेकिन अगर सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई BO, कहने का मतलब हो गया कि 2 इंटू 16 सेंटीमीटर, 16 टू जा 32 सेंटीमीटर। क्लियर, अब दूसरा डायगोनल मुझे BD पता चल गया कि डायगोनल AC 24 सेंटीमीटर एंड डायगोनल BD इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब मैं फाइंड करूंगा एरिया, क्योंकि मुझे दोनों डायगोनल मिल चुके हैं। ठीक है, अब लिखिए आप एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ब्रैकेट D1 मल्टीप्लाई D2। कहने का मतलब हो गया कि 1/2 इंटू D1 के जगह में आ जाएगा आपको 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 32 सेंटीमीटर।
2 से इसको कट किए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 इंटू 32 क्लियरली क्या आ जाएगा मेरे पास, 12 दूना 24 का 4, हासिल रहा 2, 12 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 2 जा 24 का 4 कैरी रहा 2, 12 3 जा 36 और 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया इस फॉर्म से, ये एरिया ऑफ रोम्बस जो कि साइड दिया हुआ था और उसके सिर्फ एक डायगोनल दिए हुए थे। तो डायगोनल का जो रोम्बस का जो प्रॉपर्टीज है कि दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करने के साथ साथ क्या करते हैं, वो बाइसेक्ट भी करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में काटेगा। ठीक है, काटने का मतलब है कि दोनों आधा आधा करेगा। जब आधा करेगा तो AC का आधा क्या हो जाएगा, 12 12। तो उस फॉर्म से पाइथागोरस फॉर्म से फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल से हम क्या किए, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस निकालने का फॉर्मूला हम जो है पुट किए। तो मुझे एक हाफ साइड निकल गया। कहने का मतलब इस ट्रायंगल का ये बेस हो गया। तो इस ट्रायंगल का अगर ये बेस है तो ये तो इसका डबल है, BD का हाफ है ये, तो इसका डबल करेंगे तो मुझे क्या निकल जाएगा, BD मुझे निकल जाएगा। जब BD निकल गया, सेकेंड डायगोनल, फर्स्ट तो था ही एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये आपका क्लियर हो गया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर if one of its diagonal is 19.2 सेंटीमीटर, find the length of other diagonal। डायगोनल वाला बात है, एक डायगोनल दिया हुआ है, दूसरे डायगोनल को मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल मुझे निकालना है। और जब डायगोनल है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, डायगोनल वाला। आप लगाइए सिंपल से फॉर्मूला, बस। कह रहा है मुझे अदर डायगोनल निकालने के लिए, लेकिन मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एरिया ऑफ रोम्बस का ही। सॉल्व क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई D2। एरिया ऑफ रोम्बस कितना है, 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1, यानी कि एक डायगोनल दिया हुआ, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 19.2, तो 19.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई डायगोनल 2 नहीं है तो डायगोनल 2 रहने दीजिए, उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा है, एक काम करते हैं हम यहाँ पर कि इसके भी डेसिमल को कट करके नीचे में 10 लाइए, इसके भी डेसिमल को कट करके नीचे में 10 लाइए। ठीक है, तो अब फाइनली मेरे पास क्या हो जाएगा, 1488 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 10 इक्वल्स टू 192 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई डायगोनल 2 अपॉन 2 10 जा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ में, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, D2 इंटू 192 सेंटीमीटर इंटू 10 इक्वल्स टू, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाइए, 1488 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर में, ताकि कट करने में आसान हो। तो फाइनली D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1488 इंटू 20 इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर अपॉन 192 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10। ठीक है, एक सेंटीमीटर को कट कर दिया, ये वाला 10 का 0, इसके 0 को कट के 2 बच गया। ठीक है, इस वाले 2 से अगर हम इसको काटते हैं, 2 9 जा 18, 1 12, 2 6 जा 12। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको 2 से काटिए, 2 4 जा 8, 1 16, 2 8 जा 16। ठीक, 2 4 जा 8, 1 16, 2 8 जा 16। 2 से इसको कट करेंगे, 2 7 जा 14, क्लियर है। फिर 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 7 4 4 बाई 48। तो इधर आ जाते हैं हम लोग,
थोड़ा सा, D2 इक्वल टू 744 सेंटीमीटर अपॉन 48। और इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग, 2 4 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 1 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। और छोटा कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 17, 2 8 जा 16, 1 12, 2 6 जा 12। और भी छोटा हो सकता है, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। फिर और छोटा होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो क्या आ गया मेरे पास, 31 अपॉन 2। D2 इक्वल टू आ गया 31 अपॉन 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, डेसिमल 1 10, 2 5 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10 सेंटीमीटर। 15.5 निकल गया मेरा सेकेंड डायगोनल। ठीक है, ये कटिंग को अच्छे से करना है, मैंने बहुत छोटा छोटा करके किया है। आप वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक के आप उसको जो है कटिंग करने के लिए सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। आपने उस दिन गलती हो गई थी, क्वेश्चन नंबर 13 की जगह क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिया था। इट मीन्स कि नंबर मिस्टेक था, क्वेश्चन सीरियली चल रहा है, सब सही चल रहा है। 13 की जगह में मैंने वहाँ पे 14 लिख दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 मुझे कह रहा है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज़ 119 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 56 सेंटीमीटर। रोम्बस का एरिया दिया हुआ है 119 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके पेरीमीटर दिए हुए हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है चौथी परिमाप। ठीक है, चारों साइड का टोटल लेंथ। पेरीमीटर दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। निकालना क्या है मुझे, उसके हाइट निकालना है। हाइट का मतलब है दोनों पैरेलल साइड्स, क्योंकि इसके तो चारों साइड्स इक्वल ही हैं। किसी भी दो साइड्स के बीच का क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ठीक है, क्या है फिगर, फिगर में रोम्बस बनाना पड़ेगा। नहीं, ये रहा रोम्बस A B C D। ठीक है, इसका टोटल चारों साइड का टोटल लेंथ मुझे दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कहने का मतलब हो गया कि पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मुझे दिए हुए हैं और ये चार साइड का फिगर है। ठीक है, और अगर हम पेरीमीटर में 4 से डिवाइड कर दें तो मुझे एक साइड का क्या हो जाएगा, मेजरमेंट मिल सकता है। तो एट फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज़ 119 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 56 सेंटीमीटर। और मुझे क्या निकालना है, हाइट निकालना है। हाइट कहने का मतलब हो गया कि ये चीज़ निकालने के लिए बोल रहा है मुझे, चाहे इसकी तरफ से या फिर इधर से, ऐसे करके। मतलब क्योंकि इसके चारों साइड से इक्वल हैं, किसी भी दो पैरेलल साइड के बीच का क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस में हाइट निकालना है आपको। चलिए, पेरीमीटर दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 56 सेंटीमीटर। ठीक है, इच साइड, अब मुझे साइड निकालना है। इच साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर मुझे चार साइड का दिया हुआ है, टोटल चार साइड्स हैं। चारों साइड में अगर हम चारों साइड की टोटल लेंथ में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरा इच साइड, एक साइड का मेजरमेंट मुझे निकल जाएगा। तो 56 सेंटीमीटर अपॉन 4, इसको जब हम कट करेंगे तो 14 सेंटीमीटर इसके क्या हो गए, इच साइड। इच साइड कहने का मतलब हो गया कि ये 14 सेंटीमीटर, ये 14, ये भी 14 और ये भी 14 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है,
अब जब मैंने पेरीमीटर में 4 से डिवाइड किया, एक साइड मुझे निकल गया, इट मीन्स कि चारों साइड मुझे मिल गए, इक्वल है। तो अब इसको हम बेस मान लेते हैं। एरिया मुझे दिया हुआ है, निकालना क्या है मुझे, हाइट निकालना है। हाइट ऑफ रोम्बस, सॉरी हाइट ऑफ रोम्बस नहीं, आप फॉर्मूला लगाइए, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, बेस मिला है, अभी हाइट निकालना है तो पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला और होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर जब मुझे बेस मिल गया और हाइट निकालना है तो मुझे फिर पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, पैरेललोग्राम वाला। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है 119 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस मुझे मिला है 14 सेंटीमीटर इंटू हाइट नहीं है तो हाइट की जगह h रख देंगे। ठीक है, चलिए अब h के साथ ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 119 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 14 सेंटीमीटर इक्वल टू h। सो h इक्वल टू 119 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कर देते हैं, स्क्वायर था तो चेंज कर दिया, उसको डबल कर दिया, नीचे 14 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कट हो गया, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 4 49, 7 7 जा 49, 17 सेंटीमीटर अपॉन 2। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 18.5 सेंटीमीटर मुझे निकल गया, सॉरी 8.5, इसके हाइट मुझे क्या हो गए, 8.5 निकल गए। क्या था क्वेश्चन, एरिया ऑफ रोम्बस 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ था तो मैंने पेरीमीटर किसका दिया हुआ है, रोम्बस का। रोम्बस के टोटल कितने साइड हैं, 4 साइड है रोम्बस के टोटल 4 साइड है। तो रोम्बस में हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या हो जाएगा, एक साइड का मेजरमेंट मिल जाएगा। अब वो एक साइड हम सब की तरफ रख दिया, वन साइड 14 मिला, 14 14 14, किसी एक को बेस मान लिया, उस पर मैंने ये परपेंडिकुलर डाला है और वही परपेंडिकुलर मुझे की हाइट फाइंड करने के लिए कर रहा है। तो एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है तो मैंने एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाया है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस का मेजरमेंट, बेस का मेजरमेंट, हाइट नहीं दिया हुआ, हाइट का मेजरमेंट नहीं है तो हाइट की जगह h रखेंगे, ये h है, अच्छे से h, ठीक है। हाइट के साथ में 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, और सेंटीमीटर के स्क्वायर को मैंने सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर रख लिया ताकि नीचे का सेंटीमीटर ऊपर के सेंटीमीटर को कट कर दे, और ये नंबर कट के मेरा आया 17/2, इट मीन्स 8.5 सेंटीमीटर। हाइट क्या निकल गया मेरा, 8.5 सेंटीमीटर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 17.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब इसमें क्या दिया हुआ है भाई कि एक रोम्बस है और उसका टोटल एरिया दिया हुआ है और उसके हाइट दिए हुए हैं, हाइट ये दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 17.5 सेंटीमीटर। मुझे ये निकालना है, ईच साइड निकालना है, इसके ईच साइड तो इक्वल ही होते हैं, ये चारों साइड से मुझे निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस 441 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट, हाइट करने का मतलब होगा कि किसी भी दो पैरेलल साइड के बीच का डिफरेंस 17.5 सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है, क्लियर। लेकिन मुझे निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस, ईच साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था, पेरीमीटर दिया हुआ था, तो मैंने पेरीमीटर में डिवाइड किया 4 से तो मुझे निकल गया था बेस। बेस कहने का मतलब हुआ कि उसके ईच साइड निकल गए थे, फिर वहाँ से उस ईच साइड को एरिया पे डिवाइड किया तो मुझे क्या निकल गया, हाइट निकल गया। यहाँ पर उल्टा कह रहा है उल्टा क्या है कि मुझे यहाँ बेस निकालना, हाइट दिया हुआ है। चलिए फॉर्मूला लगाइए, जो चीज़ आपको दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लगाना। एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड है, किया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस लगाएंगे, सॉल्व कर रहे हैं, क्या है एरिया ऑफ
रोम्बस इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस मुझे फाइंड करना है, तो बेस की जगह बी रख देंगे, इंटू हाइट की जगह क्या रखेंगे 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बेस के साथ ये डिवाइड में, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ, तो बेस इंटू 17.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 441 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। चलिए बेस के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा 441 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अपॉन 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है। डेसिमल कट होगा, ऊपर जाएगा 10, 1 सेंटीमीटर दूसरे सेंटीमीटर को कट करेगा। चलिए अब इसको मैं क्या करता हूँ कि 5 से कट कर, क्योंकि लास्ट में 5 है लास्ट में 0 है, 5 2 ज़ा 10, 5 से इसको कट कीजिए, 5 3 ज़ा 15, 2 25, 5 5 ज़ा 25, क्लियर है। अब 7 से देखता हूँ कि ये लग जाए, लग सकता है, 7 6 ज़ा 42, 2 21, 7 3 ज़ा 21, 7 से लगेगा, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 2 बचा 21, 7 3 ज़ा 21, क्लियर है। तो फाइनली क्या आ गया मेरे पास 63 इंटू 2, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 126 अपॉन 5 सेंटीमीटर। चलिए डिवाइड कीजिए इसको, 5 2 ज़ा 10, 2 26, 5 5 ज़ा 26, 1 डेसिमल 10, 5 2 ज़ा 10, ये निकल गया आपको बेस। तो बेस क्या निकल गया बच्चे, बेस इक्वल टू 25.2 सेंटीमीटर, ये आपको बेस निकल गया, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी डिवाइड किया था, आप इसको रफ में भी डिवाइड करके देख सकते हैं। 5 से 126, 5 2 ज़ा 10, 2 26, 5 5 ज़ा 25, 1 डेसिमल 10, 5 2 ज़ा 10, कट हो गया, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि ये जो सेशन है हमारा, ये सेशन है क्वेश्चन नंबर 11 to 16, 15 तक हो गया। 16 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें, इसको जानना ज़रूरी है, और बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 20C का लास्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट। आखिरी है लेकिन उतना भी आखिरी नहीं है, अभी सफ़र चलेगा इस पे आगे। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ट्विस्टिंग है, सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना। अगर आप समझ के क्वेश्चन के बेस को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन में बात कुछ और है, निकालने कुछ और कह रहा है, नहीं तो असल क्वेश्चन के पहले बेस को समझना है मुझे, क्वेश्चन के बेस को समझना है। क्वेश्चन अच्छा खासा लंबा चौड़ा बड़ा है, देख कर डरना नहीं है, नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एकदम इजी। सिर्फ इसके बेस को समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले तो इस स्टेटमेंट को समझिए कि रोम्बस का एरिया, ये एक रोम्बस है, ठीक, इसका जो एरिया होगा ये इक्वल है किसके, एक ट्रायंगल के एरिया के। यानी कि रोम्बस पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल मेरा 3 साइड का प्लेन फिगर है। ये भी प्लेन फिगर है, ये भी प्लेन फिगर है। डिफरेंस क्या है दोनों में? 4 साइड से, इसके 3 साइड से। इसमें भी बेस होता है, इसकी भी बेस है, इसमें भी हाइट आएगा करस्पॉन्डिंग हाइट, इसकी भी करस्पॉन्डिंग हाइट है। इस पर भी हम परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। इस पर भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसका भी बेस और हाइट हो जाएगा। नहीं तो बोल रहा है कि ट्रायंगल और रोम्बस के एरिया क्या है, आपस में इक्वल है। जो एरिया ट्रायंगल का निकलेगा वो एरिया किसका होगा, रोम्बस का। क्लियर? आगे क्या कर रहा है,
एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तो क्लियर हो गया कि रोम्बस का जो एरिया है वो किसके बराबर है, ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। हैविंग बेस कहने का मतलब हो गया कि ये जो बेस दिया हुआ है 24.8 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 16.5 सेंटीमीटर। तो ये बेस मुझे किसके दिए हुए हैं, ट्रायंगल के, कि ट्रायंगल का मुझे बेस मालूम है, कितना बेस है 24.8 और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि इसके बेस पर जो हाइट आया है वो हाइट मुझे कितना दिया हुआ है 16.5 सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है कि इफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस, फिर रोम्बस का एक डायगोनल मुझे मालूम है कि रोम्बस का एक डायगोनल 22 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि रोम्बस में ये वाला डायगोनल, चलिए ये डायगोनल ए बी सी डी, ए सी डायगोनल मुझे मालूम है कितना, ए सी इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सिर्फ रोम्बस का मुझे एक चीज़ मालूम है कि उसका एक डायगोनल 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फाइंड करने के लिए कह रहा है अदर डायगोनल, यानी कि इसका दूसरा डायगोनल मुझे बी डी फाइंड करना है। बी डी इक्वल टू वाट, ये बी डी क्या होगा, रोम्बस का सिर्फ एक चीज़ दिया हुआ है, उसके एक डायगोनल दिए हुए हैं, लेकिन पहले स्टेटमेंट में उसने क्लियर किया कि एरिया जो रोम्बस का होगा वो किसके एरिया के बराबर है, ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होते हैं कि जब आपको किसी भी दो फिगर का एरिया अगर बोला जाए स्टेटमेंट में कि इक्वल है, दो फिगर का एरिया क्या बोला जाए कि दो फिगर के एरिया क्या है, इक्वल है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या रहता है कि किसी ना किसी एक फिगर का पूरा चीज़ कंप्लीट दिया हुआ रहेगा, कंप्लीट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अगर रोम्बस का एरिया इक्वल टू कर रहा है ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल के तो मुझे मालूम है, ट्रायंगल का बेस और हाइट मुझे मालूम है, तो और पहले वाले फिगर का कुछ दिया रहे या ना दिया रहे, लेकिन वो स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया कि मेरा एरिया ट्रायंगल के एरिया के क्या है, बराबर है। ठीक है, मेरा मतलब मेरा नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये अपने बारे में कह रहा है। ठीक है, ये अपने बारे में कह रहा है कि मेरा जो एरिया होगा वो इसके एरिया के बराबर है। तो इनका जो चीज़ मुझे क्लियरेंस दिया हुआ है, क्या क्लियरेंस दिया हुआ है, इसके बेस और इसके हाइट क्लियर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इसका जो चीज़ दिया हुआ है बेस और हाइट, इससे पहले मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ। जब इसका एरिया मुझे मिल जाएगा तो वो एरिया किस पे पुट करूँगा, मैं रोम्बस पे पुट करूँगा। स्टेटमेंट कह रहा है जो चीज़, चलिए तो सबसे पहले ट्रायंगल का जो चीज़ दोनों चीज़ गिवन है, इसके बेस और हाइट गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं पहले। या फिर आप इस स्टेटमेंट को लिखते हुए चलिए, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट भी होता है। ठीक, और दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। लेकिन मुझे यहां पर दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि मुझे एक डायगोनल का मेजरमेंट दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल मुझे लगाना है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये क्लियर करने के लिए दोनों चीज़ लिखा हूं कि रोम्बस का एरिया दो फॉर्मूला है, एक है बेस इंटू हाइट और दूसरा है मेरे पास 1/2 इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। लेकिन मुझे ये वाला फॉर्मूला पुट नहीं करना है। क्यों, इसलिए नहीं करना है क्योंकि मुझे डायगोनल का एक चीज़ सिर्फ दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा डायगोनल फाइंड करना है, तो दूसरा डायगोनल फाइंड करने के लिए अगर डायगोनल फाइंड करने के लिए कहेगा तो मैं डायगोनल वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और अगर मुझे हाइट या बेस फाइंड करने के लिए कहेगा रोम्बस का, तो मैं रोम्बस का ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि इसके पास दो फॉर्मूला है। तो फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, इसको यहाँ से इरेज कीजिए। क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसका तो फॉर्मूला लिख दिया, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच मैंने लिख दिया है। अब एक चीज़ आप देखिए कि इसका कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक चीज फाइंड है, डायगोनल 1। चलिए डालिए 1/2 ब्रैकेट में, डायगोनल 1 कितना दिया हुआ है 22
सेंटीमीटर मल्टीप्लाई डायगोनल 2 रखेंगे क्योंकि वो तो फाइंड करना है, इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है मेरे पास 24.8 सेंटीमीटर, 24.8 सेंटीमीटर इंटू हाइट मुझे है 16.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर। ये मैं इक्वली लेके इसलिए चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में कह रहा है कि रोम्बस का एरिया वो किसके एरिया के बराबर है, ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। ठीक है, अगर मैं इक्वली लेके ना चलूँ तो सिर्फ इसको फाइंड करने के बाद फिर मुझे इधर आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि जो स्टेटमेंट में कह रहा है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं दोनों चीज़ को साथ साथ लेके चल रहा हूँ। क्लियर? अब सॉल्व करते हैं इसको। तो एक चीज़ आप देखिए कि RHS में भी 1/2 लिखा हुआ है, LHS में भी 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 आपका ऊपर जाएगा, तो जैसे ही ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर आएगा तो वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो आप 1/2 को यहाँ कट कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 को आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। चलिए, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर जनरली पूरा स्टेप बाय स्टेप ही करता हूँ। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर इंटू डायगोनल 2 अपॉन 2 इक्वल टू 24 नहीं लिख करके हम 248 सेंटीमीटर इंटू 16.5 को हम 165 सेंटीमीटर अपॉन 2। ठीक है, अब ये डेसिमल मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो मुझे यहाँ पर नीचे 10 लिखना पड़ेगा। यहाँ का भी डेसिमल मैंने नहीं लिखा है तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया कि इन सारे टर्म्स को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको करना है इनके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये डायगोनल 2 मुझे फाइंड करना है, तो इस टर्म को मैं इस साइड ही रखता हूँ। कहने का मतलब हो गया 22 सेंटीमीटर इंटू डायगोनल 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 248 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 165 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई वाला 2। क्लियर है? अब डायगोनल 2 के साथ में ये सारे नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में हैं, तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पर नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। चलिए, तो डायगोनल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इधर वाले टर्म, ये स्टेप यहाँ लिख देता हूँ मैं, डायगोनल 2 इक्वल टू 248 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 165 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 अपॉन डायगोनल 2 के साथ में 22 मल्टीप्लाई में है तो वो भी नीचे आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, 2 भी मल्टीप्लाई में है तो वो भी 2 आ जाएगा यहाँ पर, दोनों 10 है तो वो दोनों 10 भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो ट्रांसपोज होकर जाएगा तो वो डिवाइड बन जाएगा, ये तो हम लोगों को मालूम है। चलिए, अब कट करते हैं बड़े ईजी से। क्या कट करना है, एट फर्स्ट 2 कट हो गया। ठीक है, अब इसको 2 से काटते हैं, 2 11 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। क्लियर? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। क्या 11 से 165 कट सकता है? देखते हैं डिवाइड करके, 165, 11 1 जा 11, 6 में 1 गया 5, फिर 5 उतरेगा, 11 5 जा 55, क्या हो गया। तो 11 से 165 आपको 15 बार में क्या हो रहा है, कट हो रहा है। चलिए, आप इसको कट कर दीजिए, 11 1 जा 11 और इसको कट करेंगे तो ये आपका कट हो जाएगा 15 बार में। क्लियर है? क्या किया मैंने, पहले 2 को 2 से कट किया, फिर 2 से 11 को कट किए और उसी 2 से हम फिर 1 2 4 कट किए 248 को। क्लियर? फिर 11 से 11 1 जा 11 और 11 से मैंने यहाँ पे जो डिवाइड करके दिखाया आपको, वो 11 से 165 का काटा कितनी बार में, 15 टाइम्स में। ठीक है, अब नीचे के दोनों 10 को मैं नहीं काटूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि जब भी डिनोमिनेटर में आपको 10 के मेंबर्स आएंगे, 10 100 1000 10,000, आपको उसे कट नहीं करना है। वो आपका क्या होगा कि डेसिमल में कन्वर्ट करने में बहुत ही आपको हेल्प करेगा। चलिए, अब आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, किसको,
15 एंड 124 को आप मल्टीप्लाई कीजिए रफ में। यहाँ पर 124 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 4 जा 20 का 0, कैरी रहा 2, 5 2 जा 10 to 12 का 2, कैरी रहा 1, 5 1 जा 5 और 1 6, क्लियर। 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 0 4 2 6, 6 2 8 1, 1860। ऊपर के दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1860 आ गया। चलिए अब मुँह से मल्टीप्लाई कीजिए। 15 4 जा 60 का 0, कैरी रहा 6, 15 2 जा 30, 30 प्लस 6, 36 का 6, कैरी रहा 3, 15 1 जा 15 और 3 18, क्लियर है। ओरली भी आ गया सही, और नीचे में आपको 10 10 जा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 0 कट, एक 0 बच गया, इट मीन्स 18.6 सेंटीमीटर। ये आपको क्या निकल गया, डायगोनल 2 निकल गया। डायगोनल 2 आपको क्या हो गया, 18.6 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि BD जो आपका डायगोनल है वो आपका आ गया। अब यहाँ से वाट हटा के BD डायगोनल जो मेरा निकला है अभी, मेरा डायगोनल 2 18.6, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 18.6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 20C क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 20D। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।